तो खैर मैं वापस चला गया, वीज़ा आ गया, वापस चला गया। तो जब जिस दिन मैं जा रहा था तो मुझे वो पर्सनल में एक अली मोहम्मद लड़का होता था, कहते बशीर साहब आपने अपना स्टाइफन नहीं लिया अभी तक। मैंने बोला कौन सा स्टाइफन? नहीं, यहाँ पे भी आपका एक स्टाइफन था, वो लेटर में लिखा हुआ था हेड ऑफिस की। मैंने बोला मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तो पता चला कि वो जी यहाँ पे भी मेरे जो है ना वो, आप तो बहुत ही मासूम थे। रियली यकीन अच्छा, उस है। लेटर में जो मुझे दिया तो वो मैंने वैसे के वैसे जनरल मैनेजर को दिया। यानी 6 महीने वहां जाओ, तनख्वाह जमा दी। मेरा ये हाँ, और यहाँ पे आपका स्टाइपेंड एक्यूमुलेट हो रहा था, आपको पता ही था। 6 महीने बाद लोग आपको फिर बशीर टक्कर मार और बशीर छुरा मार के कहते भाई। I'm telling you the third, वो जब थर्ड वाला जो आएगा ना मेरा मेंटर, then the real Bashir and Bibi will born. अच्छा, वो rebirth है। sort of. I was very humble, very soft spoken before. तो खैर I should not change the sequence। तो यहाँ से मैं वापस चला गया, जॉब पे लगा। अच्छा, वहाँ से उन्होंने मुझे चेंज किया। जब मैं वापस गया तो चेंज माई डिपार्टमेंट, उन्होंने मुझे डेटा एंट्री से निकाल के ब्रांच ऑपरेशन में लगा दिया। अच्छा, ब्रांच ऑपरेशन में तो मैं पहले दिन जब मैं गया ना तो वहाँ पे जो बंदा था ना वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता था, मेरे काम से वहाँ। तो मैं गया तो वो एक साहब थे, उनके पास यार उसके पास, अब वो मुझे बता रहे हैं सी दिस इज ये ना, दिस इज मेक बैच हेड एंड दिस वन यू टेक ए जॉटिंग। वो इंडियन था, साउथ इंडियन। तो वो वहाँ से जो मेरे इंचार्ज थे ना, उसने आवाज़ आ गई, हेलो हु यू आर टीचिंग ऑल दिस, इज ए मास्टर, ही विल टीच यू। अच्छा अच्छा, कह रहा हम सॉरी यार, मुझे नहीं पता था, तुम तो आप तो कराची से अभी। मैंने नहीं, मैं कराची से अभी नहीं है, मैं ऊपर डाटा एंट्री सेंटर में था। मैं कराची जाके वापस आया। टेक ओवर सर, मैं काम करने लग गया। अच्छा, मैं था मतलब मैं अपने कामयाबी का राज बता रहा हूँ आपको। हम स्टिल ए क्लर्क हियर, मुझे इतने साल हो गए बट ये आई एम स्टिल क्लर्क। तो हमारे पास मेरे बताते कामयाबी का राज ये कि जी वो हम दो थे, एक मैं था, एक था रईस करके लड़का था। He is also from India, but he was British, overseas British Indian। वो यंग सा बच्चा था, बहुत तेज था, वो भी हर चीज जानता था। अच्छा, डिपार्टमेंट में हम दोनों के अंदर मुकाबला था कि अगर कोई छुट्टी जाएगा तो उसकी सीट कौन टेक ओवर करेगा। अच्छा, मतलब ये था। हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जिस ब्रांच में मैं था, डीएमबी दुबई मेन ब्रांच, देयर वर 62 स्टाफ इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ओए होए होए होए, जस्ट इमेजिन हाउ बिग दैट ब्रांच वाज। यानी अभी देखिए काम सीखने का कितना वो था, क्रेज। और आजकल मैं देखता हूँ, आई एम सॉरी, इवन बैंकों में देखता हूँ कि लोग घबराते हैं सर, दिल का दौरा पड़ जाता है। हमारे पास एक कैशियर था, आपको याद है, वो भी सौकजन से आया था, माइग्रेट होकर, शौकत नाम था उसका, बहुत पुराना था वो। उसको मैंने एक दिन कहा, इस वजह से बाहर है कि शौकत कितने साल हो गए तुमको? और मेरे को तुम सोसाइटी जाना, मैंने मुझे सब पता है, लेकिन तुम कैशियर क्यों बाहर, आपको क्लियरिंग में बिठा देता हूँ। अरे मुझे कह रहा मैं मर जाए। क्यों? नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। वो कंफर्ट जोन में लोग अपने आप। एग्जैक्टली, मैंने बोला यार ये नहीं होना चाहिए आपको। मैंने बोला अचल, देन पता क्या हुआ उसके साथ, आरिफ अभी बैंक खोला फर्स्ट टाइम, उसको मैनेजर कैश ले लिया उन्होंने, सैलरी डबल दे दी। उसको मैंने कहा गलत करोगे कैसे, तुम फंस जाओगी, मैनेजर की पोस्ट है, तुम काबिल नहीं हो उसकी, मुझे पता है तुम कितने पानी में। नहीं बशीर भाई ये वो है। 3 महीने में निकाल दिया उन्होंने। एक दिन मैंने देखा ऐसे करके खड़ा है अरशद साहब के कमरे के बाहर, कह रहा है वही बीबी यार ये फिर आया है। मैंने बोला मैंने इसको मना किया था ना। अब मैंने बोला मेरा एक कानून है, जिसको मैं रोकूं ना और वो ना रोके फिर मैं नहीं रखता, भाग जाए इधर से। बात तो सही है, सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दैट वाज एवरीबॉडी नोज कि अगर बशीर बलोच ने आपको रोका था ना एंड यू वांट टू कम बैक, अकेले वही रख सकता है आपको, और कोई 5 साहब रख सकते हैं, तो बाकी तो कोई नहीं रख सकता। फिर वो बैंक में आने से आपके नहीं, उसको बाद में फिर उसके तो खाने के लाले पड़ गए ना। अच्छा अच्छा, यार बच्चे इसके हैं, तो मर जाएगा। फिर हमने उसको फिर कैशियर लग रही है। देन ही रिटायर्ड एज ए कैशियर। जस्ट सी फ्रॉम सोसाइटी जनरल एज ए यंग कैशियर ही स्टार्टेड। यानी इतनी नाराजगी, इतने गुस्से के बावजूद एक वक्त ऐसा आया जब उसके हालात देखे आपने। दैट इज माय वन वीकनेस। हां, दैट्स माय वन वीकनेस। ये आप कहने के दूसरी का जवाब ना, का दो रुख हैं। हां, द अदर पार्ट इज नहीं मालूम है, मुझे मालूम है, मैंने बहुत सुन रखा है इस बारे में। ठीक है, अब अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। कभी लगता है कि दैट इज माय वीकनेस पॉइंट। नहीं, दैट इज योर स्ट्रेंथ, दैट इज योर स्ट्रेंथ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी-कभी धोखा भी हो जाता है ना आपके साथ। मतलब वो सारी चीजें सुन के खैर कहने आई गिव यू नेम। फिर मैंने बोला बट रईस इज मोर सीनियर देन मी। कह रहा नहीं वी नो, कह रहा मैंने डिस्कस किया था, इब्राहिम कुंजी उनका नाम था जो ऑपरेशन मैनेजर, उनसे डिस्कस किया था, तो यू आर बेस्ट फिट, तो मुझे उन्होंने सुपरवाइजर बना दिया। अच्छा, सुपरवाइजर बना देंगे, समझा मेरी प्रमोशन होगी, काफी साल भी हो गए थे।
लेकिन उन्होंने मेरी प्रमोशन नहीं की, तीसरे साल भी नहीं की, रीज्वाइनिंग के तीसरे साल भी नहीं की, तो 1 साल मैंने और गुजार दिया। अच्छा मुझे सब जानते थे। अच्छा होता ये था वहाँ पे, जैसे एक शाकरी करके आए थे, एक थे हमारे मंसूर करके, मुझे उनका पूरा नाम नहीं है, वो थे। जब कोई लोकल वहाँ पे आता था ना बैंक में, ग्रेजुएट जैसे आप कहते थे, जो ग्रेजुएट करके आता था ना, ही इज हायर्ड फॉर अ सीनियर पोजीशन, उसको मैनेजर वगैरह रखना होता था। लेकिन उसको पहली बार जब भेजते थे ना, तो कहते थे इसको बशीर के पास जाके बैठाओ। तो मेरे पास भेजते थे वो कि जी इसके पास जाके बिठाओ, ये काम सिखाएगा, मतलब अच्छा इंप्रेशन था मेरा। तो खैर जब तीसरे साल भी मेरा नहीं हुआ, तो आई गॉट फेड अप। तो मैंने आई कॉल्ड रोलन फर्नांडिस, मैंने बोला सर आई वांट टू कम बैक। तो उसने कहा आर यू श्योर? तो मैंने कहा यस। मैंने उनको कॉल की बाकायदा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा गिव मी फ्यू डेज। तो उन्होंने यहाँ की कंट्री मैनेजर से बात की कि ऐसे ऐसे आया था, तो फाइल भी मैंने उनको दिखाई। मैंने कहा इट्स वेरी गुड एंड ही वांट्स टू कम बैक फॉर पर्सनल रीजन, तो वी हैव अ प्लेस। तो उसने कहा कहाँ है जगह? तो कहने लगा कि जी पर्सनल डिपार्टमेंट में जगह है। कहाँ पे? अकाउंट्स में। अच्छा मुझे नहीं पता था। तो वो कहने लगा कि वो मेरी बात हो गई है, नाउ यू कैन रिजाइन एंड वी हैव अ जॉब फॉर यू। तो मैंने जाके वहाँ पर रिजिग्नेशन दे दी, रिजाइन कर दिया। फिर मैंने उनको बता भी दिया। उन्होंने पूछा क्यों जा रहे हैं? मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरी जो ना कराची में आपने भेजा था, आपकी मेहरबानी, तो आई वांट टू गो बैक, क्योंकि यहाँ फ़ायदा नहीं है मुझे काम करने का। मैंने ये नहीं कहा कि सैलरी नहीं बढ़ी। उन्होंने सर महंगा बहुत है, मेरे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे 2 बच्चे स्कूल जाते थे, घर का किराया आपको पता है। ये ऑफर आपको कराची से मिली थी जॉब की? या नहीं, कराची से तो ये था कि जॉब है आप उनके लिए। हाँ वही मतलब, लेकिन उनको मैंने बता दिया था मैं कराची जा रहा हूँ और मैं कहीं बैंक को नहीं छोड़ा, हम जस्ट स्विचिंग गो, और वहाँ पे जॉब है। तो मेरी बात हो गई, तो उन्होंने रिटायर मी। तो मैंने बोला जो बचता है लिटरली, जो ट्रूथ है वो यही था कि जी पूरे 2 साल में वो टिकट देते थे, आने जाने का आपका और आपकी स्पाउस का और 2 बच्चों का पूरे टीम। तो और बाकी जो सेविंग होती थी वो लोगों के लिए गिफ्ट वगैरह लेने में। और बलोचों में और पठानों में मेरे ख्याल से ये एक बीमारी है ना, कि इसके लिए ये लेना है, इसके लिए ले लेना है, इसके लिए वो लेना है, और कुछ चीज बहुत सारे कूलर और चटाइयाँ। एग्जैक्टली। नहीं वाकई में ये सारी बात, इस्त्री लाना नेशनल की, टेप रिकॉर्ड लाना स्टेरियो वाला, तो ये तो वो सारे पैसे जो है ना छुट्टियों के पैसे, और वो खत्म हो जाते थे, फिर जीरो। मैंने कहा यार ये क्या है, अगर यही करना है तो। और मेरा ये था कि कितना रहना है इसमें, मतलब अगर 10-12 साल में आपकी ग्रोथ नहीं होती है, इन डूइंग ए लेबरस जॉब फॉर इयर्स एंड ईयर, तो उससे बेहतर है कि जी बंदा। अच्छा यहाँ आके जो माहौल मैंने देखा, हमारे वहाँ पे 2 बजे 3 बजे तक का ऑफिस होता था दुबई में, यहाँ 5 बजे का होता था, टाइम ज्यादा था। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती थी तो मैं परेशान हो जाता था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टार्ट मिसिंग ऑफिस। दुबई में मैंने कभी नहीं मिस किया, मैं मेहनत से काम जरूर करता था, लेकिन ऑफिस जाने में मेरी जान निकलती थी, क्योंकि वही ना रूटीन का सुबह से, मतलब लिटरली रमजानों के महीने में इतना काम होता था कि वहां पे बाहर से पकोड़े मंगा के मैं अपने पैसों के इफ्तारी करता था, नो ओवर टाइम। अच्छा। लेकिन मैंने किया, क्योंकि वो टाइम इतना होता था ना, काम इतना बढ़ता था कि जी वो आपने चेक करके सारा कुछ जाना है। तो बड़ा मसला होता अब जिम्मेदारी थी कि कल खुदा न खासा कुछ नहीं हो जाए। और वो पीडीसीज होते थे हमारे पास, मस्जिद से हमारे एक एंटिटी थी गवर्नमेंट की, जिसके जो गवर्नमेंट के फ्लैट्स थे ना, उनके वो पोस्ट डेटेड चेक्स लिया करते थे लोगों से, क्वार्टरली या मंथली बेसिस, जो भी रेंट उनका तय होता था, तो वो उनकी कस्टोडियन, उसका मैं कस्टोडियन था। तो चाबी मेरे पास होती थी, वो चेक निकाल के तैयार करना है सुबह के लिए, क्योंकि क्लियरिंग 8 बजे बैंक खुलता है, 10 बजे क्लियरिंग में जाना है सेम डे। तो उसके लिए तो आपको सारी चीजें शाम में ही तैयार करनी होती थी। फिर यूटिलिटी बिल के बहुत लंबे लंबे लाइन, हमारा बैंक जो था वो ओनली अथोराइज फॉर इत्तसालात, दीवा जो था दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, सिर्फ हमारा बैंक अथोराइज था, तो लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अब वो यूटिलिटी बिल भी चेक करना मेरी जिम्मेदारी थी, तो वो सारा करते करते शाम हो जाती थी। तो मैंने कभी शिकायत नहीं की, तो ठीक है घर जाता था, ऑफिस पड़ जाता था, तो वो एक टेंशन रहता था कि एक रूटीन सा ना मशीन की तरह। लेकिन यहाँ आके मुझे लगा यार मोर रिलैक्सिंग, मतलब कंफर्ट, एक अपना माहौल। वापस कराची आने के बाद फिर मैं कराची आ गया। यहाँ उन्होंने मुझे, आपके थर्ड मेंटर यहाँ कराची मिले आपको? यस, नहीं वो तो मुझे उस डिपुटेशन के दौरान मिले थे। हाँ समझ गया जब आप, लेकिन फिर ये हुआ कि उन्हीं के डिपार्टमेंट पर्सन उनके अंडर में था, उनके पास गया तो उन्होंने वहाँ पे हबीबुद्दीन हैदर साहब थे, उन्होंने मुझे लगा दिया जी वो चेक बनाने में। तो ऑर्डर जो थे ना वेंडर्स के वो बनते थे। मुझे जिस कल्चर से मैं आता ना वहाँ पे टैक्स होता था, ना वहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स, ना सेल टैक्स। अब यहाँ वो टैक्स वैक्स भी होता था और थे सारे रजिस्टर्ड, यहाँ एंट्री यहाँ एंट्री यहाँ एंट्री। तो मैंने उनसे कहा हबीबुद्दीन हैदर साहब से, वो पुराने थे मिडल ईस्ट बैंक के,
मिडल्स बैंक मर्ज हुआ था इमरस बैंक में, पाकिस्तान में भी और वहाँ यूएई में भी। तो वो मैंने उनसे कहा कि सर ये जहाँ पर ना एक बात कहूँ, तो हाँ बोले। तो कहना है कि हमें ये 1947 की बैंकिंग है अभी भी यहाँ पे। कहना क्या मतलब आपका? वो पुराने जमाने के बैंकर थे ना, एंड ही वाज वेरी गुड विद लोटस 1 to 3। क्या बात की। तो कहना कि ये जो सारे टैक्सेस बड़ी हाई टेक होने की निशानी थी लोटस 1 to 3 विजी कैल सुपर नहीं, कैश। तो मैं एक्सेल करके आया था ना, तो मैंने बोला ये क्या है, किस जमाने का लोटस 1 to 3 आप किधर, वेयर इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? कहते वो क्या होता है? मैंने बोला आपके पास एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सब नहीं है? कह रहे नहीं, इस पीसी के साथ तो। और कह रहा है आपको पता है, अच्छा वो 1 to 3 कौन सा था? डोज वर्जन वाला। जी 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 बिल्कुल। जिसमें एक कमांड होती थी, द वे यू सी द वे यू गेट इट। जो प्रिंटर है ना, वो सैलरी भी उस पे बन रही है, तो लेटर भी। अच्छा, ही वाज वेरी गुड इन दैट। तो उन साहब को बुलाते थे, एक सोरस आइए देखें क्या फरमाइए, देखें क्या कह रहे हैं साहब। उनका क्या बोला, वो भी क्रिश्चियन से, क्या है व्हाट इज सेइंग? वो ही वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। व्हाट आर यू सेइंग? मैंने बोला इसका ही इज राइट। उसने कहा आपको पता नहीं है, ही वाज आपको पता नहीं, ही वाज चैंपियन इन हेड ऑफिस। आपने इसको पे ऑर्डर बनाने में लगा हुआ है। एंड आई नो, यू बी सरप्राइज्ड, आई नो वसीम फ्रॉम इमारत बैंक। अच्छा अच्छा अच्छा। ही वाज नॉट स्टाफ। वो हाथमी प्रिंटर का हाथमी प्रिंटर में काम करते थे, और वो प्रिंटर हमारी स्टेशनरी बनाता था इन्वेस्ट बैंक की। अच्छा। तो इसका पे ऑर्डर लेने के लिए आता था वसीम। वसीम जो मीजान के छोटू। छोटू नहीं है भाई, बहुत मोटू है। सॉरी, तो ही इज नो मोर छोटू। नहीं, वो कद की वजह से मैं इसको कहता था, तभी तो वो कहता था बहुत प्यारा आदमी है। हाँ, वो सबके सामने तो छोटे नहीं बोलू। पर कभी कहने लगा आप मुझे छोटे बोलते, जो मेरे पुराने साहब थे ना, मुझे चिंकू बोलते थे, चिक्कू। अच्छा पहले ना मुझे वो पसंद नहीं करते थे। अच्छा उनका एक आदत थी, फोन करते थे ना, पहले इंटरकॉम होते थे, आपको पता है, आज तो हम वगैरह थे नहीं। बशीर साहब यहाँ आइए, आ गए। अच्छा वो अंदर करके बैठते थे कमरे के अंदर, मैं बाहर बैठता था हॉल में। यहाँ आइए, आ गए। प्रोविजन वाला रजिस्टर लेकर आइए, ले गए। बशीर साहब आइए, आ गए। तो पेट्रोल वाला रजिस्टर लेकर आए सीनियर मैनेजर्स का, ठीक है। तो ये मैंने उनसे कहा, फोन भी कह दिया करे। हाँ, मैंने कहा जब आप फोन करते हैं ना, तो आप कभी कहते हैं कि ये वाला रजिस्टर लेकर आए, मैं आता हूँ, और आप कहते हैं मैंने देखा। अच्छा हुआ ये कि इस दौरान में वहां से एक साहब डिप्यूटेशन पे आए, अब्दुल हकीम मंसूर, ई टू बी दी कंट्री मैनेजर ऑफ इमरस बैंक लंदन। अच्छा। हाँ, वो आए डिप्यूटेशन पे कि जी यहाँ पे आप देखिए कि ओवरसीज ब्रांच का क्या तरीकेकार है। तो उनसे अच्छी सलाम दुआ हो गई। अच्छा इनको पता चल गया, इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, यार ये तो बड़ी ऊंची चीज है। तो ये तो सबको जानता है। अच्छा वो मेरे बहुत क्लोज थे, उन्होंने भी मुझे कहा। अच्छा मैंने उनसे ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ पे क्या देखते हो? मैंने बोला मैं तो पे ऑर्डर बनाता हूँ। तो फिर कब आए? मैंने बोला अच्छा वो दुबई बैंक से मुझे जानते थे, ऐसे जानते थे कि जब मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर था, तो सवेरे आके ना उसके साथ बैठ के ना क्लियरिंग करता था। तो ये सॉर्ट ऑफ बिकम फ्रेंड। तो मैंने बोला सी यू गोइंग टू बिकम कंट्री मैनेजर, ना मिस्टर हियर। तेरे मशीन टेली बनती है, you have to be in the right time at the right place. You're going to click. This was the second time somebody said this to me. एक तो जासिम ने कहा, and then he said, you are at the right time, right place, and you're going to click. And I know you're going to click. And I'm still officer grade 3 in Emirates Bank. मतलब मेरे लिए तो वो ये था ना, एक चाम था, from the clerk I become officer. वो तो मुझे बाद में पता चला कि यूनियन को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में ये तो मैंने बोला पाकिस्तान में उन्होंने सियासत की। ये कल्चर तो खैर बहुत बड़े बड़े बैंकों में आया। तो हमारे बैंक में तो उस टाइम आया ना। मोटे मोटे डिसीजन तो ये नौकरी तो कहीं मिलेगी नहीं। काम वही लेते रहो, काम वही लेते रहो। लिख दो एसवीपी हो गया ये, अब गरीब को ईवीपी की नौकरी कौन देगा? वही ना। मैंने कहा यार, अच्छा मैं उसी में खुश था। अच्छा खैर उसने कहा, फिर उसने जाके सबसे मिलाया भी और उन्होंने बताया भी, अभी भी जाके मिला कि जी ये मेरा पुराना दोस्त है, ही इज लाइक ए ब्रदर टू मी। अब जब उसको ये पता चला, अच्छा फिर उसने मुझे पूछा भी जाते हुए ना कि क्या मसला है। मैंने मसला मुझे कोई नहीं है, ये ग्रोथ का थोड़ा मुझे मसला बहुत। तो कैसे उसने कहा, फिर मैंने बोला यार ये साहब से ना मेरी जान छुड़ाओ। अच्छा उससे कुछ भी नहीं था, वो यही था कि वो थे, वो पुराने ज़माने के, उनका बात करने का स्टाइल डिफरेंट था पाकिस्तानी, पता है ना। तो उन्होंने शायद उनसे कह दिया कि वो जो बशीर हैं जस्ट टेक केयर। उनका नहीं कोई मसला ही नहीं है उनके साथ। तो लेकिन नहीं, वो
थोड़ा परेशान है आपसे, आपका शायद कह भी दिया से और कह भी दिया। अच्छा उसने उस टाइम मुझसे कुछ नहीं कहा। जब वो चले गए 2 दिन के बाद मुझे बुला के, आजा बच्चू, आजा आजा हुन गल कर। कह रहे वो आपने मेरी अब शिकायत की है। मैंने शिकायत नहीं की, तो मेरे दोस्त से कैसी बात हुई थी। अच्छा उनको हुआ कि यार ये तो इसको कुछ कहूँगा तो हो सकता है उसको फोन कर दे। तो क्या देखिए मैं आपसे बात कर, मैं जो जोर से बात करता हूँ ना, मैं जोर से बात नहीं कर रहा था, असल में वो लोगों को पता नहीं, आपको बता रहा हूँ, मैं एक कान से सुन नहीं पाता हूँ। अच्छा तो मैं इसलिए जोर से बात करता हूँ ना, तो लोगों को लगता है शायद मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं चिल्ला नहीं रहा होता। तो आप अपने लियारी के अंदाज से बोले नहीं कि वही मैं तो दोनों कान से नहीं सुनता। नहीं, बल्कि हमारे नीचे ना डेटा सेक्शन में ना एक यासीन साहब होते थे, उनको सब लोग कहते थे यासीन लंदन। अच्छा वो लंदन से आए थे, मिडिल ईस्ट बैंक से। वो लंदन से मेरी तरह पागल थे, उनको पाकिस्तान में काम करने का शौक था जैसे मुझे शौक था। तो सब लोग उनको छिड़ते थे यासीन लंदन, यासीन लंदन। तो मुझे कहते थे किस किस्म का बलोच है, तो किधर से भी बलोच नहीं लगता है मुझे। क्यों कि न तुम्हारा बात करने का स्टाइल बलोच है, न तुम्हारा वो रोग दबदबा बलोच, तो तेरे बेकार बलोच है। बेकार बलोच वो मुझे कहते थे। तो वो जो बलोचों वाला था ना, मैं बता रहा हूँ आपको, वो तो अच्छा तो वो बीवी जो था वो बशीर बलोच नहीं बल्कि बेकार बलोच था। बेकार बलोच। मतलब वो मजाक करते थे। खैर वो फिर ये हुआ कि जी वो कहते हैं ना राइट टाइम राइट क्लिक, तो वो एक गोरा आया वहां से ऑपरेशन मैनेजर, सॉरी ऑपरेशन हेड दुबई से, कि वो अगर गोरों को कोई चीज देनी हो ना, जैसे उनका कोई पेटी कैश का वाउचर है, कोई चीज है, तो वो ये कहते थे कि बना बनू लो, पे ऑर्डर है, कोई चीज है, बना के ना मुझे ला के देना, मैं लेके जाना, आप नहीं लेके जाएंगे उनके पास, आप किसी गोरे के पास कोई चीज नहीं लेके जाएंगे, ना साइन कराने पता लेके। अच्छा एक दिन ये थे नहीं, तो मैं ऐसे ही नीचे लेके उनका पता नहीं कोई वाउचर कुछ था, तो उनको जाके मैंने दिया कि ये आपका एक बिल था, ये इसकी रिइंबर्समेंट है। तो मैंने उनके पीछे जो ना मशीन देखी पड़ी थी डिजिटल की, वो चेक सर्टिंग मशीन थी। तो मैंने उनसे ऐसे कहा कि सर व्हाट दिस मशीन इज डूइंग हियर, मैं बता रहा हूँ कि क्लिक करना ना, एंड दैट वाज एन एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट, बिकॉज उस दिन हबीबुद्दीन अंदर साहब थे नहीं, तो मैं चला गया, मैं तो उन्होंने तो मना किया हुआ था कि गोरे के पास नहीं जाना आपने। तो यू नो दिस मशीन, मैंने बोला यस दिस इज चेक सर्टिंग मशीन, इट हैज 3 floppies आल्सो टू बी इंस्टॉल्ड। कहते yeah there are 3, you know how to operate this machine? मैंने बोला I've been using this machine in Dubai. Dubai? You came from Dubai? मैंने बोला जी I work in Dubai main branch. You work in Dubai main branch. And what you doing now? मैंने बोला I'm with Habibuddin Nadir साहब in payment section. तो कहने लगा कि can you start this machine? मैंने बोला yes I need a PC. तो उसने कहा कि I'll arrange then I want you to show me this. तो बराबर में उनका कॉन्फ्रेंस रूम था, उन्होंने पीसी अरेंज करवाया आईटी से कि मशीन उसके साथ लगा दी। अच्छा वो उस पर जो है ना सीरियल पोर्ट लगता था उस पर, तो सीरियल पोर्ट से मैं उसको कनेक्ट कर दिया मशीन के साथ, और वो प्रोग्राम इंस्टॉल करके तो मैंने जो है ना वो नीचे से अपने चेक लिए पे ऑर्डर, उसकी फ़ोटो कॉपी ली, बल्कि जो पे ऑर्डर में बनाता था उनकी मैंने ना 10-15 फ़ोटो कॉपी ले ली। तो मैंने जो अच्छा मुझे पता था कि यहाँ पे जो नीचे था ना जो हमारी माइकर लाइन होती थी, उस ज़माने में माइकर नहीं थी, वो थी OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन वाली इंक, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम माइकर। तो मैंने उसमें जो ना देख रहा था कि चेक नंबर कहाँ है, ब्रांच कोड कहाँ है, तो ये मैंने उसमें फीड किया। उसमें एक ऑप्शन था ऐड बैंक, ऐड ब्रांच, वो सब मैंने ऐड किया और उसको कोड करके उसको दिखाया अमाउंट के साथ कि दिस इज हाउ यू प्रोसेस ए चेक एंड देन इट विल गो टू क्लियरिंग हाउस, और वहाँ से फिर ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट होगा। एंड दिस 4 पॉकेट्स आर फॉर इंटरनल सॉर्टिंग, अगर आपके डिफरेंट ब्रांचेस की चेक सेंट्रलाइज आते हैं तो आप इसको सॉर्ट करेंगे ब्रांच वाइज। तो उसने कहा कैन इट बी एक्सटेंडेड टू मल्टी, मैंने बोला यू कैन ऐड ऑन पॉकेट्स एंड ऑन। तो कहने लगा यो we didn't know they sent this machine and they said somebody is going to visit and train your staff, head office वालों ने ये कहा था। मैंने बोला you don't have to, I'm the first operator who run this machine in DMB। अच्छा बड़ा खुश हुआ। अच्छा उसने कहा कि कैन वी स्टार्ट इनकोडिंग दिस, अभी मुझे कुछ नहीं बता रहा था। मैंने बोला यस, तो क्या करना पड़ेगा? कहने का मैंने बोला देन प्लेस दिस मशीन, नीचे मैंने बोला वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द पे ऑर्डर, क्योंकि कस्टमर के तो चेक तो मैंने बोला वो स्टैंप वाले हमारे पास, उन पर तो पूरी लाइन। तो कहने लगा कि अच्छा जस्ट स्टार्ट डूइंग इट ऑन पे ऑर्डर। हमारे पे ऑर्डर पे माइकर इनकोडिंग फर्स्ट टाइम क्लिक होकर क्लियरिंग हाउस का है। अच्छा वहाँ निफ्ट अभी स्टार्ट हो रहा था, तो उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था कि कुछ बैंकों के चेक रेंडमली मंगा के ना क्लियरिंग के दौरान
उसको वो रन करके देखते थे कि कैसे चलता है। तो हमारे चेक की जो है ना वो माइक्रो लाइन पूरी की पूरी ना रीड होके और वो पॉकेट में चली गई। सुल्तान साहब होते थे उनके मैनेजर उस जमाने में, और MM खान साहब जो थे उनके CEO थे। तो उनको पता चला, दे कॉल द बैंक, उन्होंने ऑपरेशन हेड से बात की। तो उन्होंने कहा यस वी हैव अ गाय हु केम फ्रॉम दुबई मेन ब्रांच, ही नोज दिस इनकोड। तो उन्होंने कहा कि जी आई नीड टाइम टू विजिट योर। उसने कहा कि अच्छा मैं कंट्री मैनेजर से बात करता हूँ। तो MM खान साहब और सुल्तान साहब फर्स्ट टाइम हमारे बैंक आए, मुझे भी बुलाया। कहने कि आपको ये सब पता है? मैंने बोला नहीं, वो तो मशीन पड़ी थी, मैंने चला के दिखा दी। कहने चेक जो आप इनकोड कर रहे हैं। मैंने बोला मुझे पता है इसका सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट चेक नंबर है, फिर रूटिंग कोड है, फिर अकाउंट नंबर है, उसके बाद अमाउंट है, तो वो मैं इनकोड कर देता हूँ उस हिसाब से। वहाँ दुबई में तो ये स्टार्ट हो गया ये। तो वो कहना अच्छा ठीक है, खैर मैं तो कहना ठीक है थैंक यू, चला गया। तो मैंने कहा था कि वी नीड योर हेल्प। वो उनसे कह रहा है गोरे से, कैन वी स्टार्ट दिस एज ए पायलट एंड टेकिंग योर बैंक। अच्छा हाँ। तो वो उसने कहा कि आई डोंट नो डेविड कैन वी। उसने कहा मैं से बात कर लूँ बंदे से जो कर रहा है, मुझे तो नहीं पता ये क्या चीज़। तो उसने कहा कि जी वो जिसका एज सेइंग दिस। मैंने बोला यार वी कैन, नो इशू। तो वो कहने लगा कि बल, मैंने कहा मैं तो वहाँ हूँ। फिर नहीं डोंट वरी आई टॉक टू विद। अभी वो दिन अदर साहब फैल गए। इसीलिए मना किया था, इसीलिए मना किया था। कह रहे नहीं आप तो नहीं जा सकते, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक आपके जैसा बंदा ना मिल जाए। अच्छा मैंने इनसे तो कुछ नहीं कहा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, तो फिर मैं ऐसे ही ना घोड़े के कमरे के सामने से फिर गुजर गया। बस मुझे बुला लिया, अब्बाश है, व्हाट हैपेंड टू योर ट्रांसफर? बोला नो। तो कहना ओके। मैं अपने काम पे चला गया। उन्होंने अभी दिन फोन, यानी कल से इधर आ रही हम सेंडिंग IOM। वो कहते थे, IOM नहीं कहते थे, GL कहते थे, जनरल लेटर, कि मैं जनरल लेटर भेज रहा हूँ तो कल से ही इधर आएगा। आपने जाकर सिफारिश लगवाई है? मैं किससे? मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। अरे मुझे सब पता है, आप बहुत ऊंचे, आपका काम ही ऑफिस वर्क है। खैर वो मेरे ट्रांसफर फिर वहां पे हो गया, मैं ब्रांच में आके बैठने लग गया। जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है, सही बात, और जिंदगी इतनी गुडी गुडी भी नहीं है। ऐसा ही तो कम से कम आप जैसे लोग जो वाकई अपनी कहानी सुनाते हैं, जिंदगी की अफसाना सुनाते हैं, तो उसमें लोगों को उम्मीद की किरण नजर आएगी। बिल्कुल। तो All the आप best। इस तरीके से वो चेक सॉर्टिंग मशीन पे पहुंचे। बिल्कुल, मतलब मैं अब हेड ऑफिस पहुंच गया उस वजह से। अच्छा, आप हेड ऑफिस ऑपरेशन की एंट्री मेरी उस मशीन की वजह से हुई जो मैंने क्लियरिंग में काम करके सीखी थी दुबई मेन ब्रांच। और आपके बॉस ये कहते हैं साले चक्कर दे रहे हो मेरे को तो आपके बॉस ये सोचते हैं कि भाई सारी कोशिश कर दी मगर भी चक्कर देके निकल गया, चक्कर देके निकल हेड ऑफिस गया। पहुंच गया ये। हेड ऑफिस पहुंच नहीं, हेड ऑफिस में तो था, हाँ। लेकिन ऑपरेशन में पहुंच गया। हाँ। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट टू कम टू हेड ऑफिस ऑपरेशन। खैर वहाँ वो हमने क्लियरिंग स्टार्ट की। उसके बाद ये कि जी उन्होंने कहा कि जी अब चेक जो है ना, वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ गई स्टेट बैंक की कि जी बैंक जैसे अभी स्टैंडर्डाइजेशन का आया था ना, हाँ। तो इससे पहले स्टेट बैंक का इस तरह कि जी अब चेक जो है ना वो माइक्रो इनकोडेड हुआ करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड ऑटो क्लियरिंग सर्विसेज थ्रू द निफ्ट। ठीक है। अब मैंने कहा यार इसके 2 तरीके हैं, या तो हम चेक बाहर से प्रिंट करवाएं या फिर हम चेक जो है ना अपने पर्सनलाइज करें। तो मैंने गुरु से ये कहा कि हेड ऑफ, उसने कहा कि वहाँ क्या होता है? मैंने कहा वहाँ हमारी अपनी पर्सनलाइजेशन का सिस्टम एक बनाया हुआ है, तो चेक हम खुद प्रिंट करते हैं इन हाउस वहाँ पे दुबई में कस्टमर की पर्सनलाइज, मतलब नाम, अकाउंट नंबर और नीचे माइक्रो लाइन उनकी होती है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक क्लियरिंग में थ्रू हो जाते हैं हमारे। तो उसने वहाँ कॉल किया भाई क्या कोई मशीन। अब उन्होंने कहा कि हाँ मशीन तो है, लेकिन हमें नहीं पता पाकिस्तान में इसके वेंडर्स वगैरह हैं, वो आपको सर्विस देंगे नहीं देंगे। अच्छा उस टाइम में फिर जब इन्होंने निफ्ट से कांटेक्ट किया कि भाई ये पर्सनलाइजेशन के लिए कौन है वेंडर क्या है, तो उन्होंने हाउस ऑफ बिजनेस मशीन वालों का नाम दिया, जिनके पास एक मशीन होती थी रोटोटाइप इटली की। अच्छा, हाँ रोटोटाइप, जो चेक पर्सनलाइज पूरे रोबोट की तरह की मशीन थी। तो उन्होंने लाके वो डेमो दिया, तो उसको लड़का आया, उसने बताया कि जी अब वो करता ये था कि आपको ना स्टैक करके चेक, आपने चेक प्रिंट करवाना है बिल्कुल ब्लैंक, जिसमें सिर्फ बैंक का लोगो होगा और चेक का सीरियल नंबर जो है ना वो चेक के पीछे होगा टू कंट्रोल स्टेशनरी। जो चेक का एक्चुअल नंबर है वो ये मशीन प्रिंट करेगी, और साथ में कस्टमर का अकाउंट नंबर, टाइटल और नीचे उसकी माइक्रो लाइन जो भी आपका सेटअप है उसके हिसाब से। तो आप उसका ना फ्रंट कवर लगाते हैं, वो फ्रंट कवर पहले उठाता है, फिर उसके बाद जो है ना वो 5 चेक प्रिंट करता है, मतलब हमने अगर 10 का फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद वो रीइश्योरेंस की स्लिप डालता है, उसके बाद बाकी चेक डालता है, बैक कवर फिर टेप करके उसको काट के ना फिर स्लॉट से एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगाता है। एग्जैक्टली। तो वो सारा मशीन करके ना चेक कैसे बाहर आता था, तो वो मशीन उन्होंने लगाई, मुझे दिखाया कि ऐसे ऐसे होता है। उस जमाने मुझे याद पड़ता है 13 लाख की थी वो मशीन।
जो पहली मशीन थी उससे तो मतलब 2 करोड़ आ जाती थी उस जमाने में। लेकिन हाँ। वो एक ही वेंडर था। हाँ। खैर वो हमने वो मशीन ले ली। अब मशीन चलाएगा कौन? तो आई वॉलंटियर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे सीखना था। हाँ। तो उसने कहा कि कैन यू डू इट इन कॉन्फ्रेंस रूम फॉर अ फ्यू डेज, वी जस्ट वांट टू सी इट हाउ इट। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसने इंस्टॉलेशन कर दी और वो जो लड़का था, जो टेक्नीशियन आया था, उसको मैंने बताया कि जी हमारा चेक लेंथ है वो 6 का है, उस ज़माने में 6 का होता था। तो उसने कहा कि लेकिन आपको ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ज़ीरो। मैंने बोला नो इश्यू। वो स्टार्ट किया उसने, फिर वो रूटिंग कोड डाली। अच्छा, यहाँ के और दुबई की क्लियरिंग में ये फ़र्क है कि वहाँ चेक जो है ना इनवर्ड में, जो आउटवर्ड क्लियरिंग जिसे कहते हैं, वो बैंक वाले खुद अमाउंट इनकोड करते हैं। अच्छा। यहाँ निफ्ट वाले करते हैं जिसके चार्जेस हैं। और अगर ये माइकल लाइन भी आपकी नहीं पड़ी है तो वो एडिशनल चार्जेस लेते हैं। वो एक एनवलप में डालते थे पहले और फिर उसको वो नीचे इनकोड करते थे जस्ट टू आइडेंटिफाई द चेक कि जी किस बैंक और किस ब्रांच का है। तो वो ये पढ़ के जो है ना उसको वो, अच्छा उन्होंने बाद में मुझे बुला के सुल्तान साहब ने इस मीटिंग के बाद पूरा अपना सेटअप दिखाया वहाँ पर लिफ्ट में जाके। और उसने बताया कि यार कोई तो ऐसा है जिसको पता है, क्योंकि यहाँ के बैंक वालों से जिससे हम बात करते हैं तो कहते हैं ये इधर नहीं चलेगा पाकिस्तान में क्लियरिंग ये तो हमारे कस्टमर चले जाएंगे दूसरे बैंक, भाग जाएंगे। हाँ भाग जाएंगे। मैं उसने कहा कैसे? कहने लगे भाई ये सबको पता चल जाएगा कि ये बड़ी बड़ी अमाउंट के चेक। तो मैंने बोला यार अभी जो कस्टमर है काउंटर में जो दूसरे बैंक के चेक जमा होते हैं तो क्या हमें नहीं पता होता कि किस, हाँ सही बात है, सबको पता होता है। तो कहने बस लेकिन इनको कौन समझाएगा? ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट कोई तो है जिसकी समझ में आ रही है। तो खैर वो हमने विजिट की, वो मशीन आ गई, आई स्टार्टेड मेकिंग चेक बुक्स। मैं दोबारा हाँ चेक बुक बनाना शुरू कर दी। अब वो चेक जो थे वो मैंने वो एक्सेल की शीट बनाई, उसकी पहली एसओपी मैंने बनाई, एक्सेल की शीट ब्रांचेस में भेजी कि जब आप नया अकाउंट खोलें रीइश्यूएंस हो तो आपने अपना अकाउंट नंबर और टाइटल एक्सेल की शीट में टाइप करके और मुझे ये कॉलम होगी ये रो होगी। हाँ नहीं, और फिर मैंने इसको प्रोटेक्ट भी कर दिया कि वो बाकी इसको ना छेड़ें। तो सिर्फ अकाउंट नंबर जाता था, उसकी लेंथ को भी मैंने जो है ना वो कस्टमाइज कर दिया था और उसको अल्फा में कर दिया था कि जी नाम की जगह अल्फा ही आएगा, नंबर कोई ना डाले। ऐसे करके वो शीट ब्रांचेस जाती थी। उनको ये था कि ऑपरेशन मैनेजर और तो जो ऑफिसर इंचार्ज है वो साइन करके हमें भेजेंगे और हम उसके हिसाब से उसको फीड करेंगे और चेकबुक अगले दिन मिला करेगी। वो ब्रांचेस ने बहुत शोर किया अगले दिन मिलेगी, हमारा कस्टमर नाराज हो जाएगा। मैंने बोला यार ये आगे जाके पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही होना है तो उसमें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो ऑटोमेट चेक बनाने पर्सनलाइज वो वेंडर बनाए या तुम हेड ऑफिस से बनवाओ, जो मैं बनाऊँ वो मिलेगा तो अगले ही दिन। कराची की ब्रांच वालों के मज़े थे, वो अच्छा कस्टमर होता तो हाथ के हाथ बना के ले आते थे और मेरे पास कोई दूसरा काम था भी नहीं तो मैं फटाफट बना के ना, मतलब मैं वेट करता था कि वो रिक्वेस्ट आए और अच्छा वो जब चलती थी, अच्छा बाद में नीचे काम बताओ मैं किसको खाऊं। अच्छा जब उसने देख लिया, वो कंट्री मैनेजर ने भी देख लिया, उसने कहा नाउ यू कैन शिफ्ट इट। वो था कॉन्फ्रेंस रूम, वहाँ मीटिंग भी होती थी तो वो नीचे ब्रांच में रख दिया। अब जब मैं चेक बुक बनाऊं तो वहाँ मजमा लग जाए यार ये कैसे करेगा। अच्छा वो बिल्कुल रोबोटिक थी ना, वो अजीब सा लगा, चेक निकल रहे थे यार। खैर मैं सारा दिन यही करता था। फिर उसने कहा कि मेक एन एसओपी, वो जो कहते हैं ना सिम बनाने वाला जो प्रोसेस है मेरा, वो वहां से शुरू हुआ। अब मैंने जो है ना ऐसी जो अंग्रेजी मुझे आती थी वो बना तो उसको दिखाई घोड़े को, नहीं नॉट लाइक दिस, नो व्हेन आई से एसओपी आई मीन डीपीएम। डीपीएम मैंने कहा ये क्या भला है? मैंने बोला व्हाट इज द डीपीएम? तो उसने सामने कहा ना वो बुक रखी हुई थी सिम की, 4 वॉल्यूम थे उसके येलो कलर के। उसने कहा पिक द वॉल्यूम 1, नहीं सॉरी 2। तो मैंने वो उठाया ला के देखा तो उसमें ना मुझे भी याद है सेक्शन 202 करंट अकाउंट था, सेक्शन थे उसमें। तो उसने वो सेक्शन खोला तो उसमें चेकबुक इश्यूएंस का जो था ना वो प्रोसीजर लिखा हुआ था, उसको मैप करो इसके ऊपर। हाँ क्या ना मेक इट लाइक दिस। अच्छा उसमें ये था कि आपने सीरियल नंबर में जाना है, एक्टिविटी दिखानी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है कि करेगा कौन। तो वो स्टार्ट हुआ कस्टमर वॉक इनटू द काउंटर रिसीव द लॉजिकल ऑर्डर में क्या ना ऐसे बनाए। तो आई मेड माय फर्स्ट डीपीएम एसओपी फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ चेकबुक। माशाल्लाह वो उसने कहा कि ये सही। अब उसे गौर ने साइन किए, फिर वो आयुम लग के गया तो फिर वहां से भी सबको पता कर कोई बशीर बलोच है वहां पे ऑपरेशन। अब वो खैर शुरू हुआ, फिर वो लोगों से कांटेक्ट शुरू हुआ और वो इस तरीके से मेरा ऑपरेशन में काम शुरू हो गया। पहले चेकबुक बनाता रहा, फिर मैं आईटी में घुस गया, काम तो करना था। आईटी में घुस गया तो आईटी वाले ने जब देखा तो उसने कहा तो मेरे पास आ जाओ।
गौर से का भी आईटी वाला कह रहा है आई हैव नो इशू एज लॉन्ग एज यू वर्किंग फॉर द बैंक, आप आईटी में चले जाएं। तो आईटी में बैठ के जो ना सिस्टम को समझना, रिपोर्टें निकालना, और ये बल्कि मेरे बाकायदा से 3 जो सर्टिफिकेशन है वो मास्टर्स की अपनी है मिसाज पर, जिसमें पैरामीटराइजेशन है सिस्टम की, और रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स हैं, और एक है FXMM मॉड्यूल का। ये मिदास के पे थी, वो जो हमारा सिस्टम था AS400 पे जो चलता था, अभी भी मेरे ख्याल से अब सिर्फ अभी बैंक में रह गया है, वो भी शायद T24 पे जा रहे हैं। तो उसका मैं सब बन गया, मुझे उसकी हर चीज़, एक तो मैं ऑपरेटर था, और दूसरा मैं ये देखता था जैसे मैं पोस्टिंग करता था कि यार इसका इफेक्ट क्या था, जो रिपोर्ट निकलती थी ना वो हमारे पास होती थी, फिर हम किसी को देते थे चेक करने। तो मैं कहता था मैं वाउचर डालता हूँ, एक तो 2 एंट्री क्यों बनती है उसकी, जैसे कैश डिपॉजिट है तो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये पीछे कैश इन हैंड क्या है। तो इसी तरीके से अगर TDR, हाँ, तो वो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हुआ, व्हिच कम्स इन डेबिट व्हिच गोज आउट एज क्रेडिट। मैंने बोला वो तो इस एंड पे है ना, उधर थोड़ी है। अच्छा, TDR की डीलें बनती थी तो 3 बार अकाउंट नंबर क्यों जा रहे हैं उसमें, अब निकाल के दिखता था तो एक फंडिंग अकाउंट होता था